इस साल 14 अगस्त को पाकिस्तान की उम्र 75 बरस हो जाएगी। इसके साथ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी परवान चढ़ रही है, जो इससे एक साल पीछे है। इस दौरान पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में हजारों फिल्में बनी, नए नए फनकारों ने अपने फन की नुमाइश पेश की। इब्तदाई दौर में 1948 से लेकर 1978 तक यानी 30 सालों तक तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बड़े उरूज पर रही और बैनुल अक़वामी सतह पर हमारी फिल्में दूसरे ममालिक में भी रिलीज हुई थी। मगर 1979 के शुरू होते ही वीसीआर की आमद ने इस फिल्म इंडस्ट्री को दीमक की तरह चाटना शुरू कर दिया। सबसे पहले 3 कैसेट्स पर मुश्तमिल इंडियन फिल्में वीसीआर बीटा मैक्स के नाम से आया और इसके जरिए इंडियन फिल्मों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। 1980 में वीसीआर सिमटकर एक कैसेट पर इंडियन फिल्में वीएचएस यानी वीडियो होम सर्विस पर आ गया, जिसके जरिए पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों की बरसात शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता हमारी फिल्म इंडस्ट्री जवाल पजीर होना शुरू हुई। 1980 से लेकर 1995 तक इन 15 सालों में पाकिस्तान के ज्यादातर घर सिनेमा हॉल बन गए और लोगों ने अपने घरों में ही फिल्में देखना शुरू कर दी। 1995 तक तो सभी फनकारों ने इस इंडस्ट्री को संभालने की पूरी कोशिश की। बाद में सीनियर फनकार रिटायर्ड होते गए, कुछ दुनिया से रुखसत हुए और इनकी जगह नए फनकारों ने ले ली। मगर इस दौरान हमारे मुल्क के ज्यादातर सिनेमा हॉल बंद हो गए। इसकी एक वजह यह भी थी कि हमारे बहुत से फिल्मसाज और हिदायतकार भारत की फिल्मों की चरबासाजी करने लगे थे और जब इंडियन फिल्मों ने वीसीआर पर इनका भांडा फोड़ा तो अवाम पाकिस्तानी फिल्मों से काफी हद तक बददिल हो गए और यूं सिनेमा हॉल्स को मालिकान ने बंद कर दिया और फिल्मों से वाबस्ता फनकारों को इनके हाल पर छोड़ दिया। इस दौरान जो नए फनकार आए थे, इन्होंने सैकड़ों की तादाद में फिल्मों में काम किया और इस डूबती हुई फिल्म इंडस्ट्री को उभारने में लग गए। इन्हीं फनकारों में एक अदाकारा साइमा भी हैं, जिन्होंने उस वक्त से लेकर अब तक इस फिल्म इंडस्ट्री का बोझ अपने कांधे पर उठाए रखा। इनके साथ रीमा खान, अंजुमन, बाबर अली, जावेद शेख, शान और मोहम्मद राना के अलावा और भी बेशुमार फनकारों ने इस इंडस्ट्री को दोबारा से परवान चढ़ाने की हत्तुल इम्कान कोशिश की और इनकी कोशिशें आज भी जारी हैं। इनमें बास फनकार शादी करके इससे अलहदा हो गए और बास फनकार आज भी इस बेजान इंडस्ट्री को दोबारा से जिंदा करने पर तुले हुए हैं। अदाकारा साइमा का जहां तक ताल्लुक है, इनकी शख्सियत हर तरह से जामे और किरदार के लिहाज से मजबूत है। ना तो इनके फिल्मी दौर के दौरान कोई स्कैंडल बना और ना ही इन्होंने मीडिया में आने की कोशिश की, सिर्फ अपने काम से काम रखा और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के फिल्मी हलकों में इनका नाम इज्जत व एहतराम की नज़र से देखा जाता है। अदाकारा साइमा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत उम्दा तरीके से की। निहायत मेहनत, लगन, शौक और जज्बे के साथ अब तक उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम करके ये साबित कर दिया कि अगर मेहनत और जज्बा सच्चा हो तो हर काम आसान हो जाता है। अदाकारा साइमा ने उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों में फिल्मों में काम किया है। इन सुलझी हुई बाएतमाद अदाकारा की फिल्मी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो शायद ये पाकिस्तान की पहली अदाकारा होंगी जिनके साथ आज तक किसी के नाम को न जोड़ा गया, बल्कि खुद साइमा ने हमेशा अपने काम से काम रखा और शूटिंग के इख्तिताम के बाद खुद को अपने घर तक महदूद रखा। अदाकारा साइमा की इब्तदाई फिल्मी जोड़ी सुल्तान राही के साथ बड़ी मकबूल रही और 1990 से 1996 तक, जब तक सुल्तान राही जिंदा रहे, ये इनके साथ मुसलसल काम करती रही और इनकी ज्यादातर फिल्में कामयाबी की जमानत भी होती थी। सुल्तान राही के बाद साइमा दूसरे अदाकारों जिनमें मोहम्मद राना, शान, जावेद शेख, गुलाम मुहिउद्दीन, इजहार काजी और सऊद के साथ भी काफी मशहूर हुई और इनकी फिल्मी जोड़ी को शायकीन फिल्म ने हर अदाकार के साथ पसंद किया। इनमें मोहम्मद राना के साथ ये ज्यादा कामयाब रही। साइमा ने टीवी ड्रामों में भी काम किया और अपने फन का लोहा मनवाया। साइमा की अदाकार मोहम्मद राना के साथ फिल्म चूड़िया ने तो कामयाबियों के कई रिकॉर्ड भी कायम किए थे। इस फिल्म के हिदायतकार सैयद नूर थे और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान साइमा और सैयद नूर का रिश्ता मजीद गहरा हो गया और इस दौरान इनकी शादी की खबरें अखबारात में अफवाहों की शक्ल में गर्दिश करती रहीं। आखिरकार 2007 में साइमा ने सैयद नूर से शादी का इंकशाफ किया। अदाकारा साइमा अब साइमा के बजाय साइमा नूर बन गई। अदाकारा साइमा की पहली फिल्म गिरेबान थी, जो विनर मूवीज की जानिब से रिलीज हुई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर खुर्शीद एजाज थे, हिदायतकार इकबाल रिजवी और मौसीकी ताफू ने बनाई थी। इस फिल्म में बाबरा शरीफ, फैसल, फिरदौस, फरीद नवाज भी शामिल थे। इस फिल्म में साइमा ने ऐसी अदाकारी की थी कि वो बेहतरीन अदाकारा बनकर सामने आई। फिल्म गिरेबान 6 फरवरी 1987 को रिलीज हुई थी। ये इनकी पहली उर्दू फिल्म थी। इनकी दूसरी फिल्म पंजाबी जबान में थी और फिल्म का नाम था खतरनाक। उस्मान प्रोडक्शन की इस फिल्म के प्रोड्यूसर अकरम खान थे और वही इस फिल्म के हिदायतकार भी थे। मौसीकी वजाहत अतरे ने मुरतब की थी। इस फिल्म में साइमा के साथ अदाकार सुल्तान राही पहली बार जलवागर हुए थे। इस फिल्म के दूसरे अदाकारों में इस्माइल शाह, सितारा और निदा मुमताज वगैरह थे। साइमा की ये दूसरी फिल्म 19 अक्टूबर 1990 को रिलीज हुई। 1991 में साइमा ने सुल्तान राही के साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया और इस तरह इनकी जोड़ी सुल्तान राही के साथ बेइंतहा मकबूल हो गई। साइमा की इब्तदाई फिल्मों में पंजाबी फिल्में और डबल वर्जन फिल्में शामिल थीं, जिनमें फिल्म नादरा, डबल वर्जन, वतन के रखवाले, बख्तावर, अब्दुल्ला दी ग्रेट जैसी फिल्में शामिल थीं और पंजाबी फिल्मों में परिंदे, अथरा गुज्जर, शेर पंजाब, पुराना पापी, मच जेल,
अत खुदादा वैर और फिल्म मंदिर शामिल हैं। अदाकारा साइमा नूर ने अपने 30 साला फिल्मी करियर में तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें इनकी उर्दू फिल्मों की तादाद 125 से ज्यादा है और पंजाबी फिल्में 175 से ज्यादा हैं। इनमें बेशुमार फिल्में ऐसी हैं जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में अमर हो गई हैं। अगर हम इनकी पंजाबी फिल्म चूड़ियां को देखें तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसने 14 निगार अवार्ड हासिल किए थे। इनमें बेहतरीन अदाकारा के तौर पर साइमा का नाम भी शामिल है। फिल्म चूड़ियां लाहौर में 200 हफ्ते चलकर एक रिकॉर्ड कायम कर गई जो आज तक कायम है। फिल्म चूड़ियां के प्रोड्यूसर हाजी फकीर मोहम्मद थे। हिदायतकारी सैयद नूर ने की थी और स्क्रीन प्ले भी सैयद नूर का था। इसके अलावा इस फिल्म की कहानी रुखसाना नूर ने लिखी थी और मौसीकी जुल्फिकार अली ने बनाई थी। इन तमाम फनकारों को भी निगार अवार्ड से नवाजा गया था। फिल्म चूड़ियां में साइमा नूर के साथ मोहम्मद राना, नरगिस, सना, दीबा बेगम, बहार बेगम और सना नवाज शामिल थे। ये फिल्म 25 अक्टूबर 1998 को रिलीज हुई थी। इसके अलावा अदाकारा साइमा ने कई फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं, जिनमें इनकी मशहूर फिल्म मजाजन भी शामिल है। फिल्म मजाजन साइमा प्रोडक्शंस पैरागॉन एंटरटेनमेंट ग्रुप की जानिब से अफजल एम खान ने पेश की थी। इस फिल्म की प्रोड्यूसर साइमा नूर थी और इन्होंने खुद भी इस फिल्म में काम किया। इस फिल्म के हिदायतकार इनके शौहर सैयद नूर थे और इस फिल्म की कहानी सैयद नूर और रुखसाना नूर ने मिलकर लिखी थी। इस फिल्म में मदीहा शाह, शान, सऊद, साइमा नूर, राशिद महमूद, शबनम चौधरी और इफ्तिखार ठाकुर ने काम किया था। यह फिल्म 24 मार्च 2006 को रिलीज हुई थी। साइमा नूर ने चंद पश्तो फिल्मों में भी काम किया है, जिनमें एक फिल्म जो विंददा जानन सारा थी, जिसके हिदायतकार एम कमाल पाशा थे। इस फिल्म में साइमा के साथ मोहम्मद राना, नाजो और मेघा वगैरह थे। यह फिल्म 2005 में रिलीज हुई। साइमा की एक और पश्तो फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के हिदायतकार अरशद खान थे और फिल्म का नाम था पेखावरे लाहौरे। इस फिल्म में साइमा के साथ अदाकार शान, निदा चौधरी, शाहिद खान, सिदरा नूर और नगमा वगैरह थे। अदाकारा साइमा की मकबूल उर्दू फिल्मों में मुस्तफ़ा खान, नौकर, जहर, मुहाफिज, भाई लोग, गुनाहगार, देखा है पहली बार, किंग मेकर, दुनिया से क्या डरना, कैद, किस्मत, संगदिल, हसीना गोलीमार, कहाँ है कानून, राका, बेटी, शोले, दामन और चिंगारी, 1 टू का 1, बच्चों शराबी, पहचान, सरकार, शराबी, झूमर, बनारसी चोर, गुनाहों का शहर और फिल्म करिश्मा वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा इनकी मकबूल पंजाबी फिल्मों में तूफान, शेर अली, गुंडा राज, वहशी औरत, रोशन जट, गुंडे दा दौर, बाबरा, सुल्तान आजम, गुज्जर पंजाब दा, सारंगा, काला राज, लाहौरिया, टक्कर, गटर सिंह और फिल्म जहर कातिल वगैरह शामिल हैं। अदाकारा साइमा ने सबसे ज्यादा अदाकार सुल्तान राही के साथ काम किया था। इब्तदाई दौर में नादरा और अंजुमन सुल्तान राही की जोड़ी मशहूर थी, मगर नादरा के कत्ल होने के बाद अंजुमन ने भी शादी कर ली और फिल्मों से अलहदा हो गई। साइमा को मैदान साफ मिला और उन्होंने निहायत जांफशानी के साथ सुल्तान राही के साथ अपनी जोड़ी बनाने में कामयाबी हासिल की। अदाकारा साइमा की सुल्तान राही के साथ चंद मशहूर फिल्मों में इलेक्शन, कातिल कैदी, छक्का, जादूगरनी, जंगल का कानून और फिल्म सौखा वगैरह शामिल हैं। अदाकारा साइमा गुज़िश्ता 30 सालों से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में छाई हुई हैं। इसके साथ इनके शौहर सैयद नूर भी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री कायम रहे, जिसमें ये दोनों काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। अदाकारा साइमा की आखिरी उर्दू फिल्म सनम के नाम से रिलीज हुई थी, जिसके प्रोड्यूसर एम जावेद अख्तर थे। हिदायतकारी सैयद नूर की थी और कहानी भी सैयद नूर ने लिखी, जबकि इस फिल्म की मौसीकी जुल्फिकार अली ने बनाई थी। फिल्म सनम में साइमा नूर के साथ बाबर अली, रीमा खान, नगमा वगैरह शामिल थे। ये फिल्म 29 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। इसी के साथ इनकी एक पंजाबी फिल्म सोना गुज्जर भी रिलीज हुई थी, जिसके प्रोड्यूसर एम सादिक और शहजाद कमर थे। हिदायतकार रशीद मलिक, मौसीकी ताफू और इस फिल्म की कहानी बाजिद जुबैरी ने लिखी। फिल्म सोना गुज्जर में अदाकारा साइमा के साथ अदाकार मोहम्मद राना और शफकत चीमा वगैरह हैं। ये फिल्म 25 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी, जो अभी तक इनकी आखिरी पंजाबी फिल्म है। इसके अलावा साइमा की और बहुत सी फिल्में ज़ेरे तकमील है। अदाकारा साइमा नूर ने अपने फिल्मी करियर में सबसे ज़्यादा मेहनत की। उन्होंने फिल्मों को कमाई का जरिया कम बनाया, बल्कि इस फील्ड में अपना बेइंतहा कीमती वक्त दिया। इसके अलावा और भी बहुत से फनकार हैं जो इस इंडस्ट्री को बचाने में लगे हुए हैं। अदाकार नदीम, बहार बेगम, मुस्तफ़ा कुरैशी, नासिर अदीब, दीबा बेगम के अलावा भी बहुत से फनकार हैं जो साइमा नूर और सैयद नूर के साथ इस इंडस्ट्री से आज भी जुड़े हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम फनकारों ने अपना खून पसीना इस फिल्म इंडस्ट्री को दिया है और ये हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि ये फिल्म इंडस्ट्री ठप हो जाए। अपनी इन कोशिशों में वो किस हद तक कामयाब हुए हैं ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है।